कई पक्षियों ने अपने पंख इन आंधियों में गंवाए हैं, यूं ही नहीं मिलती है ये आजादी हमें उड़ने के लिए। इससे बड़ी आजादी और नहीं मिल सकती है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वंदे मातरम बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, सब बोलते हैं। जन गण मन बोल सकते हैं? सब बोल सकते हैं पर बोलने नहीं देते लोग। तो अभी बोलिए ना, मैं बोलने ना दे रही ना, हूँ। बस अब तुम आप ही बात करिए लो। ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप आजादी के नाम पर कर क्या रहे हैं? हाँ। मोदी तेरी माँ की क्या है? ये आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? ये बात बोल दिया मैडम, वंदे मातरम। तो आप उनको जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं है मैडम, जबरदस्ती नहीं है ये जबरदस्ती नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, 15 अगस्त आज पूरा भारत जोरों शोरों से मना रहा है और जिस जगह मैं अभी खड़ी हूँ ये जगह है गाजियाबाद। लोगों से बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत सुंदर सी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। जरा उधर दिखाइए कि कितने सुंदर तरीके से हमारे भारत का तिरंगा वहाँ लगा हुआ है और कितने अच्छे से हवा की बहाव में तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। बहरहाल मेरे पीछे जो आप युवा देख रहे हैं, इन युवाओं ने आज जो है तिरंगा यात्रा निकाली थी और ये लोग जो है हर साल गाजियाबाद में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशीष शर्मा। आशीष जी, क्या कहेंगे? पहले तो ये बताइए, आप लोग हर साल ये यात्रा निकालते हैं, कौन आप लोगों को बोलता है ये यात्रा निकालने के लिए या फिर अपने मन से खुद निकालते? यात्रा हम विगत 5 वर्षों से निकाल रहे हैं। ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब उन्होंने हर घर तिरंगा की बात कही थी, उसके बाद से हमने तिरंगे बांटने और इस यात्रा का प्रारंभ किया। और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हमने निकाला। हर वर्ष हमें एक प्रोग्रेस देखने को मिलती है कि भारत का युवा हमसे और अच्छी संख्या से जुड़ता जा रहा है और साथ ही साथ हर घर से एक व्यक्ति जरूर निकल के हमारी यात्रा में शामिल होता है। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि ये भारत का जेनजी है। मैं हमारे साथ भी भाई खड़े हैं और भी लोग हैं, इधर उधर भी हैं, ये लोग भी खड़े हैं। अब भारत का जेनजी जितनी संख्या में बढ़ता जा रहा है, वो देश के प्रति प्रेम उसका जागरूक हो रहा है। अब हम इसमें और जितना चाह सकते हैं उससे और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि इंसानों को, लोगों को, हर व्यक्ति को देश के प्रति जागरूक करें। ठीक है। यात्रा में कितने लोग शामिल होते होंगे आशीष जी? पिछले वर्ष 2000 लोग थे, लगभग 1000 बाइकें थी हमारी और 1000 के आसपास संख्या थी। ठीक है। बाइक सवार जो थे वो 1000 और 1000 यानी लगभग 2000 आदमी हमारे पास थे। ठीक है। इस वर्ष हमारी संख्या बढ़ी है, 5000 के आसपास पहुंची है। उसमें मातृशक्तियों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और साथ ही 2000 बाइक थी लगभग और लगभग 2000 के आसपास ही लोग थे। ठीक है। आशीष जी, देखिए, ये तो बात ये रही कि आप लोग यात्रा निकालते हैं। अब थोड़ा राजनीति पे आ जाते हैं। राजनीति पे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि जब बात होती है कि आज़ादी मिली तो बहुत सारे लोग इस पर भी वीडियो बनाते हैं कि भारत अभी तक आज़ाद नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी तक हमें असली तौर पर आज़ादी नहीं मिली है, देश तो और पीछे होता जा रहा है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, हमारी जो देश में अर्थव्यवस्था है वो नहीं बढ़ रही है, बेरोजगारी कितनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और आप जो है आज़ादी मना रहे हैं, गाना गा रहे हैं। गाना गाने से और तिरंगा लहराने से कुछ नहीं होता। क्या कहेंगे? एक एक करके सारी बातों का जवाब देंगे उदाहरण के साथ। भाई का नाम अनुभव उनियाल है। ठीक है। उम्र 22 वर्ष है। ठीक है। जेनजी की कैटेगरी में आता है। कस्टम विभाग में ड्यूटी कर रहा है। अच्छा। क्या ये बेरोजगार है? क्या ये बेरोजगार है? नहीं। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। ठीक है। अपने मेहनत से पढ़ा लिखा, काम करा, मेहनत करी, इंटरव्यू दिया, हो गया। बेरोजगार कौन है? ये ऑटो चालक क्या बेरोजगार है? बेरोजगारी कहाँ से पैदा हो रही है? आप कुछ शब्द है, एक लिब्रांडू करके शब्द होता है, वो उन लोगों पे बहुत अच्छा सूट करता है। आप लेफ्टिस्ट के साथ जा करके, विपक्ष के साथ जा करके, विपक्ष का अपना खुद का रोजगार है भाई, वो काफी लोगों को रोजगार दे रहा है, वो बस माइक पे चिल्ला रहा है मोदी कुछ नहीं कर रहा। अब मोदी की योजनाओं को वो लाभ भी ले रहा है। क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन नहीं मिल रही क्या? क्या बड़े बड़े लोगों को काम नहीं मिल रहा क्या? बस कुछ लोगों को बरगला करके उनको रोजगार ना ले पाना वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो उन नेताजी के कुर्ते पकड़ के चल रहे हैं कि हाँ नेताजी हम तुम्हारे पीछे, तुम संघर्ष करो, नेताजी हम तुम्हारे पीछे। अबे नेताजी का तो खुद का रोजगार फिक्स है, उसकी तो आय आ रही है, तू तो अपना रोजगार देख ले। जब तू रोजगार नहीं करेगा तो तू तो बेरोजगार घूमेगा। पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरी बात ये कि आजादी की बात करिए जी, कि भारत अभी तक असली मायने में आजाद नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा।
जंतर मंतर देखा था अभी आपने जी, हाल ही में, बिल्कुल, हाँ, देखा था। हाँ, इससे बड़ी आजादी क्या होगी? जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार की आजादी चाहिए। तो मैं शब्दों की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं माफ करना, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, आपको बता दूं। ठीक है। कुछ संविधान के 4 पन्ने हमने भी पढ़े हैं, जिस वजह से हम वकील बन गए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप आजादी के नाम पर कर क्या रहे हैं? हाँ, मोदी तेरी माँ की क्या है? ये आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, हाँ, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, हाँ। और उस प्रधानमंत्री को गाली दे करके आप ये सोच रहे हो आपको आजादी नहीं मिली है। हाँ। इससे बड़ी आजादी क्या होगी? आजादी वो चाहिए कि जब इंदिरा गांधी के लिए आप 2 शब्द बोल देते थे और फिर तुरंत जेल में डाल दिया जाता था। वो आजादी चाहिए जब इमरजेंसी लग गई थी, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। सही मायने में देखा जाए तो देश 2014 से आजाद हुआ। और लोकतंत्र खतरे में है, उसके लिए क्या कहेंगे? जैसा लोग अभी भी जंतर मंतर का आपने जिक्र किया, वहां पर भी यही कहा गया कि लोकतंत्र तो खतरे में है, उसके लिए क्या कहेंगे? झारखंड में क्या खतरे में है? क्या झारखंड में आंदोलन नहीं चल रहा है? हाँ। क्या झारखंड में युवा नहीं बैठा है? क्या झारखंड में जेन ज़ी नहीं बैठा है? वहाँ कोई क्यों नहीं पहुंच पाता? यहाँ पे तो आपने कह दिया लोकतंत्र खतरे में। हाँ। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप भी मुझे बता दीजिए, आप स्वतंत्र रूप से यूपी में खड़े होकर के पत्रकारिता कर रही है, जी, हाँ, ठीक है? आपके बीच में इतने सारे भाई लोग खड़े हैं, आप ही के भाई हैं, ठीक? मुझे ये बता दो, आपको किसी भी प्रकार का अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है? तो फिर क्या लोकतंत्र खतरे में है? कहते हैं लोगों के पास बोलने की आजादी नहीं है, मोदी ने आजादी छीन ली है। तो मोदी को माँ की गाली दे रहे हो, इससे बड़ी आजादी क्या लोगे आप? कहते हैं वो जैसा काम कर रहे हैं उनको वैसा सुनने को मिल रहा है। और क्योंकि हम जंतर मंतर का जिक्र कर रहे हैं, तो अभिजीत दीप के हों, सौरभ दास हो, इन्होंने एक बात कही कि अगर थोड़ा बहुत मजाक कर भी दिया तो इतनी क्या दिक्कत हो रही है? अभिजीत दीप को माँ की गाली दे दो, मजाक में तो कहा है। सौरभ दास को माँ की गाली दे दो, मजाक में तो कहा है। क्या दिक्कत होगी? अभी पता लग जाएगा, कैसे खून खोलेगा, तुरंत दौड़ेगा जी मेरी माँ को गाली दी है, SC ST एक्ट लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, दुनिया भर के कानून गिना देगा पुलिस वालों को। पुलिस वाले ने तो मात्र कंधे पे हाथ रखा था, मुझे ऐसे मत पकड़ो, फोर्सफुली टच मत करो, मारो मत ना। तुम्हें मारा किसने था? मुझे इस बात का जवाब तो दो। ठीक है, आजादी की बात हो रही है आशीष, क्या लगता है बहुत सारे लोग अलग अलग एजेंडा बनाते हैं कि देश को आजादी गांधी ने दिलाई, देश का संविधान बनाया भीमराव ने, जिस वजह से लोगों को उनका हक समझ में आया। तो क्या कहेंगे, असली मायने में देश को आजादी दिलाई है तो किसने दिलाई है जेन ज़ी के हिसाब से? जिस व्यक्ति ने R&D करी है उस व्यक्ति को पता लग जाएगी आजादी केवल चरखे से नहीं आई है। उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का भी उतना ही योगदान था, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बना करके अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया। उसमें भगत सिंह का भी उतना ही योगदान था, जिसने पार्लियामेंट में बम फेंक करके बहरों को बात सुनाने की बात कही, फांसी ली। सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल और न जाने कितने लोग जिन्होंने इस देश में आजादी के लिए अपना योगदान दिया। तो केवल चरखे से आजादी कैसे मिली? मुझे आप इस बात का जवाब दे दो। मतलब चरखे से आजादी नहीं मिली आप? मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन किताबों में तो यही शुरू से बच्चों को पढ़ाया गया है। किताबों में तो ये भी बताया गया कि अकबर महान था। हाँ। हम तो कैसे मान लें अकबर महान था? अच्छा ये बताइए, आप लोग भारत माता की जय बोल पाते हैं? स्वतंत्र है, हम बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर वर्ग से आते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते। आप वर्ग मत बोलिए, आप धर्म बोलिए। अब मैं कहूंगा, कुछ भाई अगर यहाँ खड़े भी होंगे उन्हें शायद बुरी लग जाएगी, पर किसी का धर्म को अपमान करना नहीं सिखाता। ठीक है। लेकिन विशेष रूप से यही समुदाय ऐसा क्यों निकलता है कि हर जगह यही पाया जाता है? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं बात कर रही थी पीछे मुझे एक दिख रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? हाँ जी, इरशाद नाम है। इरशाद नाम है। इरशाद जी, आज 15 अगस्त है, क्या कहना चाहेंगे देश के लिए? खुशी का दिन है। और खुशी का दिन है। भारत माता के लिए क्या कहना चाहेंगे? और क्या कहूँ उसके लिए? मतलब कुछ जय घोष करना चाहेंगे, भारत माता की जय बोलना चाहेंगे? माता की जय। मन से बोलते हैं या ऊपरी मन से? ना मन से बोलते। मैंने झंडा बहुत बड़ा लगा रखा है। बात बताइए, आप ही के धर्म के बहुत सारे लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, ऐसा क्यों है? नहीं बोलने को बोलने नहीं देते उनको। नहीं बोलने ना उनको उकसाते हैं, गलत सलत बात करके उकसाते हैं। इन्होंने बात बोली ना, मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इनके लोग खतरे में है। अब ये आजाद हैं, अपना काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ये कहाँ से बेरोजगार है? इनके बच्चे कैसे बेरोजगार हो गए? आप बेरोजगार हैं? ना
क्या करते हैं आप? मेरा नारियल पानी का काम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताइए इरशाद जी, मुझे थोड़ा समझाइए कि मतलब क्या दिक्कत होती है? जो लोग बोलते हैं कि भारत माता की जय मत बोलो, क्या वो तो वही बता सके उन्हें क्या दिक्कत होती है। आप लोगों हमें ने तो कोई सिखाया दिक्कत गया नहीं कभी? है। हमें कोई दिक्कत नहीं वंदे होती। मातरम बोल सकते हाँ हैं, बोल सकते हैं, सब बोलते जन गण हैं, मन बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं, पर बोलने नहीं देते लोग। तो अभी बोलिए ना, मैं बोलने ना नहीं ना दे रही। बस अब तुम आप ही बोलिए। बात करिए लो। ठीक है, तो कह रहे हैं बोलने नहीं देते। अच्छा आशीष जी ये बताइए, मुझे थोड़ा बहुत लगा कि उनको शायद कहीं ना कहीं संकोच हो रहा था, जैसे वो चले गए, ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि जो इनके समुदाय में जो इनके यहाँ पे मुल्ला मौलवी जो वो होते हैं, वो इनका ब्रेन वॉश करने का भी काम करते हैं। अच्छा, हाँ, कहीं ना तो कहीं भारत माता की जय बोलने में कैसा ब्रेन वॉश? वो तो इनकी कुरान से पूछो, अच्छा, इनके उनसे पूछो मौलवी से। जब कसाब आया था, हाँ। मेरे भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी मेरे को। कसाब आया था, हॉस्पिटल गया था, उससे हाँ। पूछा गया तो उसने सिर्फ ये बात बोली कि जो मेरी जी। कुरान में लिखा है, हाँ। जो मेरी कुरान में पढ़ के मुझे बताया गया है, और जो हिजबुल मुजाहिदीन जो उनका संगठन है वहाँ का जो सर जो वो व्यक्ति है उसका सरगना है, हाँ। वो भी कुरान के हिसाब से चल रहा है। और जब कसाब आया था वो भी कुरान के हिसाब से चल रहा था। कुरान में लिखा है भारत माता की जय नहीं बोलना? कुरान में तो ये लिखा है कि मुसलमान के अलावा कोई भाई बंदा है ही नहीं, हम लोग तो काफिर हैं, हमें तो जहाँ देखो यूज करो, काटो, फेंको। चलिए ठीक है, ये तो खैर मुद्दा अब दूसरी तरफ जा रहा है। बहरहाल क्या हुआ? क्या हुआ? ये बात बोल दिया मैडम, वंदे मातरम। तो आप उनको जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं है मैडम, जबरदस्ती नहीं है, ये जबरदस्ती नहीं है, ये बिल्कुल तो अपने मन से बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ हैं भाई भाई। अच्छा। यही मेरा देश था, ये है, ये रहेगा। लेकिन कुछ सांप्रदायिक हाँ, सांप्रदायिक तत्व जो है, हाँ, जो सांप्रदायिक तत्व हैं, ये हर जगह मिलेंगे आपको, अच्छा, हर उसमें मिलेंगे मैडम। नफरती कीड़ा भी उनको हम कह सकते हैं। हाँ, जो नफरती भैया ने कीड़ा। नफरती कीड़ा, ये हर बिरादरी में, बुरा मत मानना, बुरा हिंदू मानने में वाली भी, बात मुस्लिम में भी, सिख में भी मिलेगा, ईसाई में भी मिलेगा। जो अराजक तत्व होते हैं ना, हाँ। ये हर बिरादरी में मिलेंगे। इस बात का जवाब ऐसी देता कोई बिरादरी नहीं है मैडम। इस बात का जवाब देता हूँ मेरे भाई का। नफरती कीड़ा जो मैंने शब्द यूज करा, हाँ, इस कीड़े की पहल किसने करी? मिलता सब जगह है जी, लेकिन हम तो वो हैं जो हर बात का जवाब देते हैं। हमने तो कभी पहल ही नहीं करी। बिल्कुल। मानते किसने हो? की पहल? किसने की फिर? अब ये बता देंगे। किसने की पहल? पहल का क्या, कौन सी पहल बताऊं? हाँ, हर चीज की पहल बताओ। अब देखो, मुगल कहाँ से आए? अगर मुस्लिम का इतिहास मैंने कुछ थोड़ा बहुत सुना है, टीपू सुल्तान के बारे में सुना है। हाँ, टीपू सुल्तान एक ऐसा मतलब अत्याचारी। शासक हुआ, हाँ, अत्याचारी शासक हुआ। कितना भी अत्याचारी क्या हुआ कि मतलब अंग्रेजों को 2 बार उसने भारत की बाउंड्री से बाहर करा। हाँ, उसके बाद उसी के अपने लोगों ने उसे मार दिया, अपनों ने ही अपनों को मारा। मतलब हर, जैसे मुस्लिम धर्म में क्या हुआ, उनके जो भगवान है, उनके भगवान को भी उन्हीं के लोगों ने मारा है। अच्छा, हाँ, मैं इस बात को बोल- उन्हीं के लोगों ने मारा है। ठीक ठीक, मैं आज के दिन पर आ जाती हूँ, 15 अगस्त के दिन पर। भारत क्या वाकई में आजाद हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम लोग आजादी मना रहे हो, भारत को तो आजादी मिली। और बिल्कुल इससे ज्यादा क्या आजाद हो गया आजादी मिल गई। आजादी का मतलब ये चाहते हो आदमी को काट दे? सुनिए जोई साहब, नहीं, आजादी बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मोदी ने तो जब से आया है आजादी छीन ली है। मोदी ने हाँ, मोदी ने तो मैडम, मोदी और योगी ने तो वन डिस्ट्रिक्ट, जो वन माफिया था ना, हाँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हाँ, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल का हाँ, प्रोजेक्ट है मेरे योगी जी का। अच्छा। हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल का। और राहुल गांधी जो कहते हैं मोदी ने लोकतंत्र खतरे में डाल दिया। इनकी तो पुराना पैसा चल रहा है, ये भिखारी हो जाएंगे। कौन सुन लो, भिखारी हो जाए? ये सारे भिखारी हो जाएंगे, कौन? जितने भी दल हैं। सुनो, हाँ, जितने भी दल हैं, हाँ। ये सारे, इनका आने वाला समय अंधकार में है। हाँ, ये भिखारी हो जाएंगे। ये पुरानी लूट के पैसे से बचे हुए हैं। हाँ। पुरानी लूट का पैसा इनके पास है अभी। ये तो हमारे मोदी जी ने बख्शा हुआ है इनको। अच्छा, हाँ, अगर इनके इतिहास खंगाल दिए जाए तो इनके पास किराए के रहने के लिए भी घर नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता इन्हें किराए पे भी नहीं रहने देगी। इन्होंने ऐसे ऐसे अत्याचार करे हैं देश में। जैसे आप लोग जेंजी हैं, बीते दिनों कुछ जेंजियों ने एक पार्टी बनाई और बहुत बड़ा हुजूम जंतर मंतर पर जो है पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि उन्हें शिक्षा व्यवस्था नहीं पसंद आ रही थी। क्या कहेंगे? क्या कॉकरोच जनता पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है? नहीं उसका चुनाव चिन्ह रजिस्टर्ड है। नहीं, पर वो चुनाव लड़ने नहीं आए थे, वो सिर्फ बच्चों के हित के लिए आए। चुनाव शब्द हटा देते, लोगो पेटेंट करा लिया उन्होंने अपना, नहीं, तो फिर वो पहले तो पार्टी नहीं हुई। ठीक, ठीक, संगठन हम उसको शब्द दे सकते हैं, जो जैसे हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया। अब
आ जाओ दूसरी बात ठीक पे है। कि वहां पर जब आप बैठे थे धरने पर, हाँ। आप किस मुद्दे को लेकर के बैठे थे? पेपर लीक के मामले को लेकर के बैठे थे। हमने भी कहीं ना कहीं उसको समर्थन दिया था कि पेपर लीक का मुद्दा है, शायद इस्तीफा भी होना अच्छी बात थी, लेकिन इस्तीफे से ज्यादा अच्छी बात थी कि उस प्रणाली में सुधार कैसे लाया है। किसी नेता का इस्तीफा लेके आपने सिस्टम चेंज नहीं करा, सिस्टम में बैठने वाला तो अधिकारी है। बिल्कुल। झारखंड में पेपर लीक के लिए बच्चे बैठे हैं, वहां पे क्यों नहीं गए ये सारे जैन जी? हमें बता दो ना। हम कम से कम यहाँ बैठे हैं, हम नहीं जा पा रहे झारखंड, तो हम आवाज तो दे रहे हैं उनके लिए, उनका प्रचार तो कर रहे हैं, भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, हम कुछ तो कर रहे हैं। तुम कैसे कमरे में घुस गए? तुम तो पैसे खाने आए थे और पैसे खा लिए विपक्ष से और मौज ले रहे हो। लेकिन सौरभ दास ने ये कहा ना कि नीट देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, वो ज्यादा जरूरी है उनके हिसाब से। यूपीएससी उससे छोटा है? बताइए मुझे, अगर नीट सबसे बड़ा है तो यूपीएससी उससे छोटा है। जो शिक्षक बनता है क्या वो उससे हल्का पेपर होता है क्या? पेपर तो सारे समान है, पेपर तो पेपर है। मेरी खुद की छोटी बहन, उनकी नजर में डॉक्टरी की पढ़ाई करना या उसकी परीक्षा देना ज्यादा बड़ा है। डॉक्टर की पढ़ाई करना चलो मैंने मान ली बड़ी बात है, पढ़ाने वाला छोटा है क्या? पढ़ाने वाला छोटा है क्या? पढ़ाने वाला भी तो नेट क्वालिफाई करता है, पेपर देता है, पढ़ाई करता होगा, तभी तो प्रोफेसर बनता है जाके। वो छोटा है क्या? टीचर छोटे होते हैं क्या? मेरी खुद की बहन है छोटी, 3 बार नीट अटेम्प्ट दिया उसने, ठीक, 2 बार पेपर दिए, एक बार क्योंकि रिजर्वेशन था, मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, अगर जाति की बात करोगे तो ब्राह्मण हूँ, ठीक है, नीट दिया, रिजर्वेशन कोटा था, इसलिए डेंटिस्ट का मिला, उसी नंबर पे उसके साथ वाले को सीधी एमबीबीएस में हड्डियों का वो मिल रहा है, ऑर्थो का, ठीक। क्यों? पढ़ने वाला कौन? जब तुम्हें इलाज करवाने जाना होता है, ने विपक्ष की बता रहा हूँ मैं तो, तब तो तुम्हें ये चाहिए यार कोई शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी हो तो भेज दो भैया, करा लेंगे ट्रीटमेंट। तब तुम्हें मंडल का मंडल याद नहीं आते, तब तुम्हें मंडल नहीं दिखते, तब तुम्हें गौतम नहीं दिखते, तब तुम्हें हरिजन नहीं दिखते। ठीक है, क्या कहीं कुछ कहना चाहेंगे जंतर मंतर पे जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि आप लोग भी जेनजी हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए पहले आप तो जेनजी जो लोग हैं, हाँ, वो पहले सारे अनपढ़ गए थे वहाँ पे, सारे अनपढ़ गए थे? हाँ, आधे ज्यादा वहाँ पे अनपढ़ ही गए थे, अपना उल्लू सीधा करने गए थे, हाँ, क्यों ऐसा कह रहे अनपढ़ हैं? गए थे, क्यों ऐसा लगता नेता है? बनने गए थे। अब देखिए ना हाँ। क्या करने गए वो, बोल कह रहे हैं वो बे आजादी चाहिए, इसके नारे लगा रहे हैं वो, दूसरे गाने गा रहे हैं, तीसरे गाली दे रहे हैं, चौथे उनकी उम्र क्या है? मुझे एक मुद्दा 12-13 साल के लड़के, 12-13 साल के लड़के, सारे सरकारी स्कूल के लड़के बंक मार के गए हुए हैं। भैया उन्हें क्या पता नीट क्या होती है? तो स्टूडेंट तो है ही ना वो वहाँ पर ये कह रहे थे कि हम अपने भविष्य के लिए आए हैं। भैया जो नीट की तैयारी करेगा ना, वो कभी भी सरकारी स्कूल से बंक नहीं मारेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि मैं 10 दिन का बंक मार करके नीट के लिए आंदोलन करूं। आप ये सोचिए ना पहले, या फिर वो आजादी के नारे नहीं लगाएंगे नीट करने वाली। भाई तो आजाद आदमी है, ये सरकार ने तुम्हें सरकारी स्कूल में एडमिशन दे दिया, भाई तुम्हारे पहले यही बड़ी बात है। नीट की तैयारी तो तुम तब पूरी करोगे ना, पेपर तब दोगे जब तुम 10वीं पास करोगे, 12वीं में साइंस साइड लोगे। अब तुम भैया पास कर नहीं रहे, इसको तुम जा नहीं रहे, ज्ञान तुम ले नहीं रहे, सरकार को गाली दे रहे हो, क्यों भाई? वो कह रहे सरकार जो है हमें आजादी नहीं दे रही है, सरकार पेपर लीक करा दे रही है, तो हम क्या करें? एक व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ, वो भारत आया है हमारी आवाज उठाने, तो इसलिए हम सपोर्ट करने आए, क्या कहेंगे? भाई जी आप कह रहे हैं सरकार नौकरी नहीं दे रही है, पेपर लीक नहीं करवा रही है। भाई जी सरकार ने सरकारी नौकरी दे दी है। आप ये देखिए ना, दिल्ली में आम आदमी जनता की पार्टी थी इससे पहले, ठीक है, केजरीवाल ने स्कूल बनाए, पेपर हुए, बीजेपी सरकार में नौकरी लगी उनकी, लगी? किसके सरकार में नौकरी लगी? बीजेपी की सरकार में नौकरी लगी क्या? जो चीज नौकरी दे सकती है, अब शिक्षकों की भर्ती करी है, तो नीट का पेपर लीक करवाएगी क्या? आप खुद सोचिए ना, या जो नीट का पेपर लीक करवा रही है, तो क्यों टीचरों की भर्ती करेगी? इस्तीफा क्यों दिया? अगर पेपर नहीं लीक करा रही तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, तो नया डाल भी तो गया उसमें, ऐसा तो है नहीं किसी और को मंत्री बनाया हो, मंत्री बनाया है ना। नहीं तो इस्तीफा ही क्यों दिया जब गड़बड़ी नहीं थी? तो ऐसा सीजेपी वाले बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? उसके पीछे एक रणनीति है, मैं जवाब दे देता हूँ।
एक बिल पास हुआ था जो इंटरनेशनल इनकी फंडिंग जो होती थी ना, जी FCRA, हाँ हाँ FCRA, हाँ तो उस बिल के चक्कर में इन्हें इस्तीफा दे करके इनका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना था जिससे वो बिल पास कर सके। हाँ। 20 तारीख को बिल पास हुआ, जी। 20 तारीख को तुम संसद घेरने जा रहे हो। हाँ। ये तो तुम्हारी रणनीति थी, सोची समझी। तुम्हें तो बिल का मतलब नीट तो बांधना था, पास तो तुम्हें बिल को रुकवाना था। अच्छा सच ऐसा बात क्या तो हो ये है। जाएगा, बिल रुक जाएगा? क्यों रुकवाना चाहेंगे वो बिल को? बिल रुक जाएगा तो बहुत लोगों की विदेशी फंडिंग बंद हो जाएगी मैडम। हाँ। और जब विदेशी फंडिंग बंद हो जाएगी तो चुनाव नहीं लड़ पावे, लोगों को पैसा नहीं दे पावे, दंगे नहीं करवा पावे। भाई जो जितने वहां इन्होंने बिठा रखे थे हाँ। उसमें मुझे ये बता दो नीट के छात्र कितने थे, हाँ। और जो नीट के छात्र थे उनके इंटरव्यू हमने भी सुने, आपने भी सुने होंगे। ठीक है। यूं ही नहीं मिलती ये खुली फिजाई उड़ने को, हाँ। यूं ही नहीं मिलती ये खुली फिजाई उड़ने को। कई पक्षियों ने अपने पंख फैला रखे हैं, इसमें गवाए हैं, इन आंधियों में गवाए हैं। कई पक्षियों ने अपने पंख इन आंधियों में गवाए हैं। यूं ही नहीं मिलती है ये आजादी हमें उड़ने के लिए। इससे बड़ी आजादी और नहीं मिल सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे बड़ी आजादी नहीं मिल पाएगी देश को। तो देखिए 15 अगस्त का दिन है और हर जगह जो है लोग खुश हो रहे हैं, शायरी आपने सुनी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।